नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा टेंसेस का पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट को हमने सीखा था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने आगे की वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए टेंसेस की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप टेंसेस के सारे वीडियोस को देख सकते हो। अब देखिए आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एकदम थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत करूंगी। तो बेसिक में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसके अलावा कौन सा जो है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो यहाँ पे होगा। उसके बाद में जो है कि थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, यानी कि हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और देखिए एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए रिफर्स एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई एक्टिविटी को हमने शुरू किया था एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, मतलब पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमने किसी एक्टिविटी को शुरू किया था, मतलब पास्ट में तो हमने उस एक्टिविटी को करा है, अभी प्रेजेंट में भी वो एक्टिविटी कंटिन्यू है और हो सकता है कि शायद फ्यूचर में भी कुछ समय तक हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे। तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रही हूँ। अगर मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रही हूँ मतलब पास्ट में किसी डेट में मैंने जॉब शुरू की होगी, 3 साल तक मैंने जॉब करी, अभी प्रेजेंट में भी वो जॉब मेरी कंटिन्यू है और शायद फ्यूचर में कुछ समय तक मैं जॉब कंटिन्यू रखूँगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यूज़ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला रूप होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद में होगा सिंस और फॉर। अब देखिए जो सिंस और फॉर है ना, ये हमारे एक तरह से देखिए तो कीवर्ड्स है। ठीक है, सिंस और फॉर होता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये निकल के आती है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा ये फॉलो होगा, हैव हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, हैव हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखिए हैव और हैज़ कब लगेगा, तो हैज़ लगता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इसके अलावा हमारा सिंगुलर नाउन के साथ, उसके अलावा प्लूरल नाउन के साथ हमारा हैव का यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये है सिंपली एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी एक्टिविटी कंटिन्यू है, तो इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मतलब 3 साल से, मतलब पास्ट में हो गया, पास्ट है ये जो 3 साल से तब से मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, अभी प्रेजेंट में भी पढ़ा रही हूँ और फ्यूचर में शायद कुछ समय तक मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो इसी तरह के सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगा है, उसके बाद में बीन, उसके बाद में हमारा आईएनजी वाला रूप यूज़ हुआ है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो आई होप अब आपको इसके यूजेस में कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम आगे रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि सिंस एंड फॉर दोनों का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हम देखेंगे कि सिंस का यूज़ कब होता है और फॉर का यूज़ क्या होता है, मतलब कि सिंपली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए फॉर का यूज़ होगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड सिंस का यूज़ होगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि हमने कोई एग्जैक्ट टाइम बोल दिया तो तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि एक लंबा पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ 3 दिन, ठीक है, 3 डेज, तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक पीरियड हो गया 3 दिन का। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 5 घंटे बोल रही हूँ मतलब ये पूरा एक हम बोल सकते हैं कि पीरियड हो गया। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट कोई टाइम बता देती हूँ, डेट बता देती हूँ, ईयर बता देती हूँ, तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्जांपल देखिए, पीरियड ऑफ टाइम के 3 आवर्स, 2 वीक्स, 5 मंथ्स,
2 ईयर्स, तो ये सारे के सारे पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो देखिए 8 PM, तो ये एग्जैक्ट टाइम हो गया। 6 o'clock टाइम हुआ। 13th of January एग्जैक्ट डेट हो गई। क्रिसमस एग्जैक्ट डेट पे आता है। मॉर्निंग, ये भी टाइम हो गया। चाइल्डहुड, बर्थ, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं जब से मेरा बर्थ हुआ तब से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, तो ये भी हो गया बर्थ। उसके बाद में देखिए अगर यहाँ पे कोई ईयर भी दिया होता है जैसे कि 2017, तो ये भी सारे के सारे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ होगा। अब देखिए इस रूल में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको एगो दिख रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आपको एगो दिख रहा है तब आपको उसके आगे सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, सिंस 3 months एगो, तो 3 months है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन पीछे एगो लग गया इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। फिर देखिए सिंस 5 hours एगो, तो 5 hours के बाद में हमने एगो का यूज़ किया, इसलिए आगे हमने सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब सिंस लगेगा और कब फॉर का यूज़ होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और सेम सेंटेंस को मैंने अलग अलग टेंस में फॉर्म किया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सा टेंस फॉलो होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज़ टीचिंग मी नाउ, वो मुझे अभी पढ़ा रहा है, मतलब प्रेजेंट में उसकी पढ़ाने की एक्टिविटी कंटिन्यू है, इसलिए इसको लिखा है मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो देखिए ही के अकॉर्डिंग इज़ है, उसके बाद में ING है, ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बिन टीचिंग मी फॉर लास्ट 2 hours, वो मुझे पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि वो मुझे पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा है, मतलब पास्ट से लेके अब तक 2 घंटे तक उसने मुझे पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा है और फ्यूचर में कुछ समय तक शायद वो मुझे पढ़ाएगा, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसलिए यहाँ पे देखिए ही के अकॉर्डिंग हैज़ है, उसके बाद में बीन, उसके बाद में ING है, यहाँ पे ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बिन टीचिंग मी सिंस 5 PM, ये दोनों सेंटेंस सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे ये जो है टाइम चेंज हो गया है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम था इसलिए फॉर लग गया, ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए यहाँ पे सिंस हो गया। तो यही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है कि टाइम कौन सा दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉर और सिंस होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज़ होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ टॉट मी फॉर 4 years, उसने मुझे 4 साल तक पढ़ाया था। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी है फॉर 4 years और यहाँ पे भी है फॉर लास्ट 2 hours, फिर भी यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों ऐसा हुआ, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और अब तक जो है कुछ एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर उसने मुझे 4 साल तक पढ़ाया है, मतलब 4 साल में उसने मुझे कुछ ना कुछ सिलेबस होगा जो कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है, तो मतलब 4 साल के अंदर कुछ एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे होगा कि वो मुझे पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा है और यहाँ पे होगा वो उसने मुझे 4 साल पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पे होगा उसने मुझे 4 साल पढ़ाया था और यहाँ पे होगा वो मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो यही यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट रूल है ये स्टेटिव वर्ब्स एंड पॉजेसिव वर्ब से रिलेटेड है। तो देखिए जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर वीडियो दिया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं या जो पॉजेसिव वर्ब्स होते हैं तो वो कभी भी उसके पीछे ING नहीं लेते हैं, यानी उसका हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूस वर्ड भी आता है, साथ ही साथ उसमें हम ING का भी यूज़ करते हैं, इसलिए आपको जब कभी भी स्टेटिव वर्ब और पॉजेसिव वर्ब दिखता है तो आपको ध्यान में रखना है, तब आप इस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है। अब देखिए स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं और पॉजेसिव वर्ब्स कौन से होते हैं ये मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताया था, सारे के सारे वर्ब्स का लिस्ट भी मैंने आपको दे दिया था वहाँ पे, तो अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं। ही हैज़ बिन हैविंग मेंबरशिप सिंस 2005,
वो 2005 से उसने मेंबरशिप ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग तो ये टेंस करेक्ट है, लेकिन ये जो हैविंग है यहाँ पे ये पोजीशन दिखा रहा है, तो पॉजिटिव वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो इसको आपको करेक्ट कैसे लिखना है, ही हैज़ हैड मेंबरशिप सिंस 2005, तो इसको हमने लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब देखिए हैज़ हैड का यूज़ कैसे होता है या हैव हैड का यूज़ कैसे होता है, ये भी आपको नहीं पता है, तो वो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिखाया था, तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, रोशनी हैज़ बीन नोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है नोइंग, तो ये जो नो वर्ड है ये हमारा स्टेटिव वर्ब होता है, उसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। रोशनी हैज़ नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैज़ प्लस V3 ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्टेटिव वर्ब्स एंड पॉजिटिव वर्ब्स के साथ आपको इस टेंस का यूज़ नहीं करना है। आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए टेंसेस के इस सीरीज़ को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, तो टेंसेस के सारे वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आई बटन में भी दिख रही होगी, तो वहाँ पे जाके आप सारे के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही है तो जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।